हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। शो दैट वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है हमें। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, और यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन होने का मतलब है हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। दूसरी चीज़ हमें ये करना है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, एंड देन वी आर टू शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमको शो करना है। इसमें तीन चीज़ें, तीन नहीं दो, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड सेमी वर्टिकल एंगल, ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। गिवन है हमें सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। सरफेस एरिया की इसने बात की है तो ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, बनाते हैं एक कोन। ठीक है, एक कोन हो गया। एक हाइट बनाते हैं इसमें। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हाइट h हो जाती है अपनी, मतलब लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं रेडियस r, और दिस इज व्हाट, दिस इज लेटरल हाइट दैट इज l या स्लैंट हाइट। ओके, ठीक है। दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो जो हमें गिवन है सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का सरफेस एरिया हमें गिवन है, इसको लेट कर लेते हैं s इक्वल्स टू कोन का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। इस फिगर की हेल्प से हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। ये आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और इसी इसी ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है अल्फा, इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर तुम साइन अल्फा निकालोगे, साइन अल्फा, तो वो आएगा अपना, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर आर है और हाइट कितनी है एल, मतलब स्लैंट हाइट आर अपॉन एल हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गिवन है, बल्कि बेसिकली अल्फ़ा तो हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम गिवन नहीं कह सकते, ये तो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो चलो हम इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन, वी नो दैट volume of the cone, that is volume of the cone is equal to 1/3 pi r square h, pi r square h. You have to calculate the value of h, h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो h को रिप्लेस, मतलब सॉरी यार, व्हाट मैं क्या कह रहा हूँ, ये यू आर टू प्रूव द कॉन ऑफ द, यू आर टू प्रूव द वॉल्यूम ऑफ द कॉन मैक्सिमम। तो आपको करना क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में से दो दो वेरिएबल जो दिखाई दे रहे हैं हमें आर एंड एच, यहाँ से इनको रिप्लेस करना होगा। या तो आर को रिप्लेस करेंगे या फिर एच को रिप्लेस करेंगे। तो एच को रिप्लेस करने के लिए वी हैव इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच आ जाएगा अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम और हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एच तो हमने रिप्लेस कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक और नई चीज़ हमें दिखने को मिल गई, वो है एल।
इस एल को रिप्लेस करना पड़ेगा। एल को रिप्लेस करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एल की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एल की वैल्यू निकालोगे, देखो उसके लिए ये जो पाई आर एल है इसको राइट हैंड साइड ही रखो, ये पाई आर स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये एल की मल्टीप्लाई में है पाई आर, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वैल्यू गलत हो जाए। तो यहाँ से एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर ही आएगी वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, मतलब इस वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर टू द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है आर में, अब इसमें एस दिखाई दे रहा है, लेकिन एस तो हमें गिवन है सरफेस, जो चीज़ गिवन होती है उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो यह जाएगा 1/3, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर द रूट, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा अपना एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें जाए, एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर द रूट एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एंड अपॉन में आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 से पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन में आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उससे पहले एक काम करते हैं, इस आर स्क्वायर को इस अंडर द रूट के अंदर लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम 1/3 पाई अंडर द रूट, ये आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर will come under the root and will become r to the power 4 upon pi square and r square। यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, अभी तक हमने डिफरेंशियल भी नहीं किया, बताया ना आपको, अभी तक तुम सॉल्व भी कर रहे हैं बस। ठीक है, दिस पाई स्क्वायर आउटसाइड द रूट विल बिकम पाई, दिस आई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस एंड विल बिकम एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4, राइट। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब क्या करना है हमें, से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, मेरे ख्याल से नहीं। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो फाइनली वॉल्यूम ऑफ द कोन, फाइनली वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हमारे पास 1/3 अंडर द रूट एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वी अपॉन, क्या बात है भाई, डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 1/3 तो कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे 1/2 अंडर द रूट एक्स के प्लेस पे पूरी टर्म है एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4। इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है,
आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, तो 2r एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे आर की पावर 4 का, तो 4r क्यूब दैट इज 8r क्यूब एंड एस पे आ जाएगा 8s पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ पुट dv ओवर डी आर इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म तो जाएगी 0 में, सिर्फ ये बचेगा। तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं सिंप्लाइज दैट 2r एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है 0 के इक्वल पुट करने वाला और इसको 0 में पहुंचाने वाला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2r एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई एस आर क्यूब। तो s से ये s कैंसिल आउट होगा, r से ये 2 टाइम्स मतलब 2 बच जाएगी पावर, और 2 से काटेंगे इसको ये 4 बच जाएगा। तो यहाँ से बचेगा s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कुछ कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, कुछ भी कह दो। अभी तो हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा, s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए देखो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसको लिख लेते हैं हम, dv ओवर डी आर। इसमें मैं डबल डेरिवेटिव नहीं करूँगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव बहुत महंगा पड़ेगा, आई मीन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो। dv अपॉन डी आर वो आया था आपका 1/3 पाई, तो ये आएगा 1/3 पाई, इनका 1/6, 1/6, और ऊपर टर्म है 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, और ये ऊपर से आर भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आर भी कॉमन, तो क्या बचेगा 2r कॉमन आ जाएगा, बचेगा एस स्क्वायर माइनस 4 एंड s एंड पाई एंड आर स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आएगा, यहाँ से भी मेरे ख्याल से आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन होने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और वो आर बचेगा, तो ये बचेगा आर अंडर द रूट और एस स्क्वायर माइनस एंड 2s पाई आर स्क्वायर, 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस आर से आर कट जाएगा, तो dv ओवर डी आर आ जाएगा, dv ओवर डी आर इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि 2 से 6 भी कट जाएगा। न्यूमिनेटर में आएगा एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूफ, फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनते रहना। देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि आर की जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा डिफरेंशिएट किया हमने आर के रिस्पेक्ट में किया है, तो आर की वैल्यूज से हम बताते कि जो भी है ये मैक्सिमम है या नहीं है। पर ध्यान से सुनो, देखो यहाँ से s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर राइट साइड, अगर किसी पॉइंट के राइट साइड फंक्शन नेगेटिव है और लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है। तो राइट साइड नेगेटिव होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि ऐसा है कि राइट साइड पॉजिटिव होने का मतलब, राइट साइड का मतलब ये है कि जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उससे थोड़ी हमें बड़ी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर जो भी वैल्यू आ रही थी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थी 0 से। ठीक है, तभी तो राइट साइड के पॉइंट में जाएंगे हम। s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तब हम राइट साइड में पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे है एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, तो इसमें s की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसमें तो आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट, गड़बड़
तो ऐसे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर ऐसे नहीं करेंगे। चलो दूसरी तरीके बताता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर निकालूँ तो आर स्क्वायर आएगा एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई। तो ये आर की वैल्यू आ गई। कुल मिला के बात ये है, आर की वैल्यू मान लो रूट में बेशक सही, लेकिन है तो आर की वैल्यू। तो राइट साइड में मतलब अगर आर इससे ग्रेटर हो जाए, इफ़ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस अपॉन 4 पाई, अगर आर स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई से ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, तो एस अपॉन 4 पाई, तो इसका मतलब ये है कि इधर करते हैं हम मल्टीप्लाई 4s पाई से, तो 4s पाई से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4s पाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर भी 4s पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एस अपॉन 4 पाई इंटू 4s पाई, 4s पाई, तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका एस स्क्वायर। तो 4s पाई आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एस स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये वैल्यू एस स्क्वायर से बड़ी वैल्यू आएगी राइट साइड में। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 4s पाई आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एस स्क्वायर। अगर ये वैल्यू लार्जर है और ये स्मॉलर है, और स्मॉलर में से लार्जर माइनस करेंगे तो नेगेटिव बचेगा ना। ये अंडर द रूट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसे पता कर सकते हैं, देखो ये कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ लिखेंगे वी हैव, आर की वैल्यू कितनी आती है अपनी, एस माइनस 4 एस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 4 पाई R²। तो R² की वैल्यू आएगी यहाँ से एस अपॉन 4 पाई। लिखेंगे एट राइट साइड ऑफ R², ठीक है, एट राइट साइड ऑफ R²। इट मीन्स दैट एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई हो रहा है, इट मीन्स दैट R² शुड बी ग्रेटर देन एस अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे था 4s पाई², तो मैंने इसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई बाई 4s पाई, तो ये आएगा 4s पाई R² ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ से s²। सो s² माइनस 4s पाई R² इज लेस देन ज़ीरो। अब इस नीचे वाले को भी देखते हैं। हमें पता है कि R² इज ग्रेटर देन एस अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे 2s पाई है, तो यहाँ पे 2s पाई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2s पाई R² इज ग्रेटर देन एस अपॉन 4 पाई इंटू 2s पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये कर जाएगा 2 टाइम्स, तो s² अपॉन 2 आएगा। तो 2s पाई R² इज ग्रेटर देन s² अपॉन 2, ठीक है, s² अपॉन 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2s पाई R² s² अपॉन 2 से ग्रेटर है, s² अपॉन 2 से ग्रेटर है। लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए s², तो s² बनाने के लिए हम कह देंगे कि s² इज लेस देन 4s पाई R²। ये 4s पाई² से छोटा है, s² इज स्मॉलर ओनली फ्रॉम 4s पाई², लेकिन ये तो 2s पाई² है। तो s² का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि, चलो यहाँ कर देता हूँ, अरे आजा भाई, प्रॉब्लम है। अरे चल जा। तो ये हो जाएगा s² इज लेस देन, अरे s² इज लेस देन 2s पाई R², 2s पाई R², ठीक है, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा s² ग्रेटर देन 2s पाई R²। तो यानी कि रूट में लिखी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इट मीन्स दैट ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है, रूट तो हमेशा पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट जो वॉल्यूम अपना कौन है
डी वी सी ओवर डी आर इज लेस देन 0 एट राइट साइड। ठीक है ना, एट राइट साइड। अब देखते हैं एट लेफ्ट साइड। एट लेफ्ट साइड तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर विल बी लेस देन एस अपॉन 4 पाई। इसमें 4s पाई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन एस अपॉन 4 पाई इंटू क्या बोलते हैं 4s पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4s से 4 पाई से 4 पाई। तो इस बार 4s पाई आर स्क्वायर इज लेस देन एस स्क्वायर, सो एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव वाला राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, अभी हमें मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाया। अभी एक चीज़ और करनी है, हमें क्या करना है हमको कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा उसको साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। देखो हमने एस की वैल्यू निकाली ना 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ निकाली हमने एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर? ये रही एस की वैल्यू हमने 4 पाई आर स्क्वायर निकाली ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ऊपर ही करता हूँ ये वाला काम में। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इधर माइनस करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल, पे एल लिखना भूल गया मैं। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल आउट होएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होएगा, 3r इज इक्वल टू आएगा एल। तो यहाँ से r अपॉन एल चाहिए हमें, तो r अपॉन एल आ जाएगा 1/3। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो साइन एल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो एल्फा आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1/3। सो एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैक्सिमम मिनिमम कैसे प्रूव करा है उसको भी ध्यान से समझना।